हॉस्पिटल रोड से चूड़ा मिल वाला रोड में जो वर्क हो रहा है वो बिल्कुल निरर्थक काम हो रहा है। ना ही उसका कोई एस्टिमेट बनाया गया है, ना ही अप्रूवल लिया गया है। वो रोड है ROW का और कुछ दिन पहले ही उस रोड को बनाया गया। उस रोड में अभी तुरंत क्या किया गया है कि अतिक्रमण करवाया गया है। कंप्लेन DM साहब को किए थे, सचिव को किए थे आवास विभाग, मुख्यमंत्री साहब को किए थे, नगर विकास मंत्री जो है तेजस्वी यादव उनको किए थे, लेकिन सारे आवेदन को जो है ना पैसा के बदौलत खेल बोल करके लिपापोती कर दिया। हम बोल दिए थे उनको कि कल से काम हम रुकवा देंगे वहाँ पर, और आवेदन भी मेरा सब तैयार हुआ है। आज कल DM साहब तक पहुँच जाएगा मेरा आवेदन। बरगिनिया नगर परिषद को गठन हुए लगभग 4 से 5 माह हो गया। कोई भी काम जो मानक के आधार पर होना चाहिए या नगर विकास का जो कानून है उसके आधार पर कुछ हो नहीं रहा है। बरगिनिया खास करके दलालों का भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और इस पर सुनवाई नहीं होती। अधिकारी जो है बैठे रहते हैं अधिकारी द्वारा और ही दलाल में सम्मिलित पाए जाते हैं। जिस तरह से इन लोगों ने आरोप लगाया, यहाँ के धरातल से उठी जो समस्या है विकास की समस्या, उसके लेकर यहाँ के सभी लोग खड़े हैं। समस्या तो यहाँ सबसे बड़ा चीज़ अभी जो वर्क हो रहा है, काम हो रहा है नली गली में, रोड नाला का जो काम हो रहा है वो बिल्कुल निरर्थक काम हो रहा है। कोई काम जो है अपने स्तर से उचित जो होता है, सरकारी पैसा का दुरुपयोग करना, ये सब के विरोध में हम जो इससे पहले DM को भी कंप्लेन किए हैं। जहाँ जहाँ हमें चिट्ठी के माध्यम से करना था वो हम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि अभी जो फिलहाल जो हॉस्पिटल रोड से चूड़ा मिल वाला रोड में जो वर्क हो रहा है वो बिल्कुल निरर्थक काम हो रहा है। ना ही उसका कोई एस्टिमेट बनाया गया है, ना ही अप्रूवल लिया गया है। वो रोड है ROW का और कुछ दिन पहले ही उस रोड को बनाया गया। उस रोड में अभी तुरंत क्या किया गया है कि अतिक्रमण करवाया गया है। अतिक्रमण में जहाँ रोड तो बहुत दूर तक पड़ता था, लेकिन उसको छुपाने के लिए आगे से काम करके और उसमें रोड का काम करवाया, जबकि वो जो है निविदा से करने वाला लाखों का 50 लाख का काम है और जो विभागीय स्तर से वो काम हो रहा है उस काम को मात्र 7.5 लाख का विभागीय स्तर पे काम किया जाता है। लेकिन जो है वो जो है मात्र जो है आपको विभागीय के रूप में जो 7.5 लाख का काम किया जाता है, लेकिन उसको खंडित करके, जो करना नहीं है लेकिन खंडित करके उसको अपने स्तर से सारा काम पदाधिकारी और चेयरमैन साहिबा के मिली भगत से वो काम किया जाता है। आप भौतिक स्थल पर जाके देख सकते हैं, पदाधिकारी से पूछ सकते हैं कि कैसे वो काम करवाया जा रहा है। उतना लंबा योजना जो है क्या 7.5 लाख का है और जो भी विभागीय वर्क होता है वो आपातकालीन स्थिति में किया जाता है। तो आप पदाधिकारी से पूछ सकते हैं कि वो काम किस परिस्थिति में किया जा रहा है। क्या उसकी कोई निविदा है, विभागीय स्तर पे है, ROW का रोड है, क्या उससे अप्रूवल अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया है कि नहीं लिया गया। आप पदाधिकारी से पूछकर आप इसकी अप्रूवल ले सकते हो। तो हमें पता नहीं है कि कौन जनप्रतिनिधि क्या काम कर रहा है। हम जान रहे हैं कि वो काम हो रहा है, अगर टेंडर माध्यम से हो रहा है तो वहाँ पर निविदा का सारा चीज़ बोर्ड लगा के काम होना चाहिए। लोकल काम हो रहा है और उसमें बहुत अनियमितता भी है। जैसे काम होना है तो अगर मेन रोड का काम हो रहा है तो थोड़ा सा अच्छा काम होना चाहिए। RCC नाला का निर्माण है, 6 mm 8 mm का छड़ लगाया जा रहा है, वो किस परिस्थिति में लगाया जा रहा है और वो काम कौन कर रहा है। जब विभागीय वर्क है तो वो वहाँ पर यही अपने रह के काम करवाना चाहिए। तो स्थानीय लोगों का करवा रहा है, कौन करवा रहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं। आपने कंप्लेन दायर किया, इस पर क्या सुनवाई हुई कि नहीं? नहीं, अभी तक इससे पहले भी कंप्लेन किए थे, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं किया गया है। नहीं किया गया? नहीं। किसको किए थे कंप्लेन? कंप्लेन DM साहब को किए थे, सचिव को किए थे आवास विभाग, मुख्यमंत्री साहब को किए थे, नगर विकास मंत्री जो है तेजस्वी यादव उनको किए थे, लेकिन सारे आवेदन को जो है ना पैसा के बदौलत खेल बोल करके लिपापोती कर दिया जाता है। क्या होना चाहिए आप लोगों के? उचित जांच हो और उचित जो एस्टिमेटेड काम हो, जिससे पक्कीकरण विकास का काम हो, बार्गेनिंग नहीं हो, यही हम चाहते हैं। जिस वार्ड में रहता हूँ 10 नंबर वार्ड में 20 साल पूर्व जिस नाली को बनाया गया था उस नाली का बिना बेड बनाए हुए कार्य किया जा रहा है। आज हम पदाधिकारी से बात किए कि ये नाली जो बन रहा है किस फंड से बन रहा है, तो सामाजिक लोग बोले थे कि यह नाला बहुत आवश्यक है बौद्धी माता के लिए। हमका एस्टिमेट इसका है आपके पास? तो एस्टिमेट है, लेकिन हम कहे तो ठीक है आइए थोड़ा देखिए ये काम किस तरह हो रहा है। उसके बाद उस टाइम शाम को बोले थे कि शाम में हम आएंगे, लेकिन हम वहाँ थे, वह शाम तक नहीं आया। उसके बाद
हम बोल दिए थे उनको कि कल से काम हम रुकवा देंगे वहाँ पर, और आवेदन भी मेरा सब तैयार हुआ है। आज कल डीएम साहब तक पहुँच जाएगा मेरा आवेदन। ऐसे तो लूट संपूर्ण बिहार के चरम सीमा पर है, लेकिन लगता नहीं है कि बिहार में ये सीमांचल क्षेत्र बरगिनिया प्रखंड और बरगिनिया का जो नगर परिषद है ये बिहार में पड़ता है, ऐसा किसी भी बिंदु से दिखाई नहीं देता है। बरगिनिया नगर परिषद को गठन हुए लगभग 4 से 5 माह हो गया। कोई भी काम जो मानक के आधार पर होना चाहिए या नगर विकास का जो कानून है उसके आधार पर कुछ हो नहीं रहा है। अभी आप देखिए यहाँ 26 वार्ड है, 26 वार्ड में सरकार के और नगर विकास विभाग की धज्जियां को उड़ाते हुए विभागीय काम खुले तौर पर आप देखिए, कहीं स्लैब में सीमेंट लगा करके सरकारी रुपया को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं पुराने नाली पर 1-2 ईंट लगा करके और लाखों लाख रुपया का यहाँ पर लूट मचाया जा रहा है। बरगिनिया में सबसे बड़ा ज्वलंत समस्या है, आप जैसे यहाँ बरगिनिया में एंट्री किए होइएगा, यहाँ जाम की समस्या है। एक और बहुत बड़ी समस्या है पानी की समस्या। बरसात के दिनों में जल जमाव से कई वार्ड घिर जाते हैं, 3-3, 4-4 महीने लोग घर से नहीं निकल पाते हैं। और जो भी नगर परिषद में खरीदारी हो रही है, करोड़ों की खरीदारी हुई है यहाँ की जनता से, और आपके माध्यम से हम बिहार सरकार के जो इस विभाग के नगर विकास विभाग के मंत्री हैं और नीतीश कुमार से हम कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार, आप सुशासन की ढिढोरा पीटते हैं। बरगिनिया नगर परिषद में लगभग 4.5 करोड़ की राशि खरीद के नाम पर, विभिन्न सफाई उपकरण के नाम पर क्या औचित्य है। पहले से ही कई करोड़ की राशि से यहाँ पर नगर परिषद के लिए डिब्बा और कई तरह का उपकरण की राशि, जब सफाई उपकरण की सामान जब मौजूद था, तो आपने किस परिस्थिति में 4.5 करोड़ की राशि से आपने खरीदारी किया है जो औचित्यहीन है, महत्वहीन है। दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से और आपके जितने भी श्रोता है उसको मैं बताना चाहता हूँ। बरगिनिया नगर परिषद में सबसे पहले 16 वार्ड हुआ करता था। 16 वार्ड से आज बरगिनिया नगर पंचायत उस समय था, अभी वर्तमान में 26 वार्ड के रूप में नगर परिषद बना है। लेकिन एक भी भूभाग, एक भी क्षेत्र किसी ग्रामीण क्षेत्र से इस नगर परिषद में नहीं बढ़ाया गया। लेकिन सफाई मद में जो 2002 में 4 लाख लगता था, 2017 में 7.5 लाख सफाई मद में खर्च होता था, आज 25.5 लाख रुपया प्रत्येक महीने में वार्ड की सफाई के नाम पर अपव्यय हो रहा है, लूट हो रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि नहीं वार्ड बढ़ा, सीमांकन तो जरूर हुआ, लेकिन कोई भी क्षेत्र बड़ा नहीं है। भौगोलिक स्थिति वही है, वार्ड क्षेत्र वही है। किस परिस्थिति में 25.5 करोड़ रुपया की लागत से सफाई के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है। 25.5 लाख रुपया प्रत्येक माह से आप जोड़ लीजिए, सालाना कई करोड़ रुपया होगा। बहुत जल्द हम लोग, मैंने डीएम को पिछले दिशा की बैठक में भी लिख करके दिया है और 6 तारीख को हम अपने माध्यम से डीएम को अवगत कराने वाले हैं। अभी एक ताज़ा घटना वार्ड नंबर 18 में आप जा करके देखिएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण है, सभी सोशल मीडिया में चल रहा है। 10 दिन पहले एक सड़क का निर्माण हुआ था, बरसात से, अभी तो बरसात है नहीं, अकाल की स्थिति बरगिनिया में है, और देखिए वह भर करके वह रोड गिर गया। किसी भी मानक पर न कहीं कोई काम हो रहा है, लूट का बाजार चरम सीमा पर है। हम आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि सरकार को निश्चित तौर पर संज्ञान लेना चाहिए और जो भी दोषी प्राधिकारी है, नगर परिषद के तमाम खरीदे गए उपकरण, जो भी उपकरण हैं, उस सब पर जांच होना चाहिए। आज तक जांच हुआ नहीं। प्रदेश से लोग आते हैं, विभागीय लोग आते हैं और बैठ करके बंदर बांट करके चले जाते हैं, लगता ही नहीं है बरगिनिया प्रखंड ये बिहार का हिस्सा है, इस देश का हिस्सा है। इस बरगिनिया को अपने भाग के भरोसे रोने के लिए लुटेरों के बीच में छोड़ दिया गया है। विभाग और डीएम से मांग यही करेंगे कि इसकी निष्पक्षता जांच हो और इसमें जो भी पदाधिकारी सम्मिलित हो उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर भी आया था
जब नगर परिषद का गठन हुआ, ढेर सारे पार्षदों ने विरोध किया था, खरीदारी का विरोध किया था और समाहर्ता अनशन पर भी लोग बैठे थे, धरना प्रदर्शन पर भी बैठे थे और जिला से लोग आए थे। उन्होंने बोला था कि जांच होगी। हम वर्तमान समाहर्ता महोदय से आग्रह करना चाहते हैं, आपने कौन सा जांच किया है? इतनी बड़ी राशि की लूट प्रत्येक महीना में हो रहा है सफाई के नाम पर। अभी आपको हम बता दें, पेयजल की जो समस्या है, बहुत से घर में कनेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन उनका पैसा जो संविदा कर्मी था, ठेकेदार था, लाखों लाख की राशि, करोड़ों की उनकी भुगतान हो चुकी। बहुत लोगों, गरीब लोग को घर में पानी नहीं मिलता है, लेकिन महीना के हिसाब से जब वह नगर पंचायत में किसी तरह का वह पेपर बनाने जाते हैं तो उस पानी टैक्स दे करके उनका वहाँ से पेपर बनता है। यह बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और हम आपके चैनल के माध्यम से और आप यहाँ के जनता को भी जागरूक करते हैं कि आप लोग ज़्यादा दिन तक सोते रहें। बहुत लोग ऐसे लोग आ गए हैं जीत करके, लॉलीपॉप दिखा करके आपको आने वाले समय में, चाहे वह आपको होल्डिंग टैक्स के नाम का पैसा हो, विभिन्न तरह की जो राशि की लूट हो रही है, वो आपको होल्डिंग टैक्स के रूप में एक दिन ऐसा लगेगा कि हम भाड़े पे रह रहे हैं। इतना ज़्यादा होल्डिंग, हम लोग भी पूर्व में थे, हम लोगों ने समीक्षा किया था, सरकार को लिखा था कि जब तक हम नागरिक को सुविधा मुहैया नहीं करेंगे, सुविधा नहीं देंगे, तब तक हमको किसी तरह का टैक्स लेने का कोई अधिकार नहीं है। हम जनता को सुविधा दे नहीं रहे हैं और टैक्स किस मुंह से हम लेंगे? तो हम जनता को आग्रह करना चाहते हैं कि आपने लॉलीपॉप देख करके जिन लोगों को लाया है वो निकम्मे लोग हैं, वो मिले हुए लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं। एक एक भ्रष्टाचार का पोल आपको दिखाई देगा। आप घूम लीजिए बरगिनिया नगर परिषद के, कोई ऐसा बात नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना से बहुत लोग कहते थे कि हम आएंगे चुन करके सारा भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, लेकिन मेरा दावा ये मैं नहीं कर रहा हूँ। आप घूम लीजिए 26 वार्ड में चरम पर भ्रष्टाचार है, आप जा करके घूम लीजिए और देख लीजिए। और आपके चैनल से के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में शीघ्र नगर परिषद की जाँच नहीं होती है तो आने वाले समय में बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा माने बरगिनिया नगर की जनता के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। मैं सीतामढ़ी जिला के बरगिनिया नगर के पटेल चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो नगर के जो वासी है, वार्ड के जो लोग हैं, यहाँ पर समस्या लेकर बरगिनिया में जो है लूट खसोट का मामला जो है बड़े पैमाने पर चल रहा है और यहाँ पर अधिकारी द्वारा जो है कभी किसी प्रकार का शुद्ध जांच नहीं होता। इसी का नतीजा है जो यहाँ पर जो लोग हैं नगर के एकत्रित हैं, यहाँ पर अपनी समस्या लड़ रहे हैं। इस समस्या के बारे में जांच नहीं होती, अधिकारी जो है बैठे रहते हैं। लूट खसोट का मामला है और लूट का पैसा कहाँ जाता है, कहाँ बंटरे बांट होता है, इन सब चीज़ों को जांच करने के लिए कौन आएगा? समस्या नगर से लेकर पंचायत तक है, लेकिन इसमें अधिकारी द्वारा इन सबों पर एक्शन नहीं होता, विकास होता है, लापरवाही, अनियमितता पाया जाता है। अनियमितता इस कदर है कि आपने देखा है कुछ दिन पहले सड़कें बनती है, नाला बनता है और 5 दिन होता है, 10 दिन होता है और नाले का निर्माण जो है बालू की रेत जैसे ढह जाता है, उसके बाद भी किसी प्रकार की जांच नहीं होती। पैसे जो है उगाही हो जाते हैं, पेमेंट हो जाता है। इसमें अधिकारियों की भी मिली भगत तो है कि नहीं है, इस बारे में मैं आग्रह करूंगा कि जिलाधिकारी इस मामले को संज्ञान में ले और विस्तार से जांच करे, क्योंकि जांच की काफ़ी जरूरी है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस नगर परिषद बरगिनिया में यहाँ के विधायक मोतीलाल जी हैं जो खुद यहाँ के वासी हैं। जिस जगह पर विधायक का घर हो, विधायक मौजूद हो, उस जगह पर जांच न हो, उस जगह के अधिकारी भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो और भ्रष्टाचार का ये पूरे बरगिनिया से लेकर बरगिनिया के जो भी पंचायत क्षेत्र है सबों में भ्रष्टाचार ही चार है। इसी का नतीजा है जो पब्लिक जो है सड़कों पर है। जिला अधिकारी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि बरगिनिया खास करके दलालों का, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और इस पर सुनवाई नहीं होती। अधिकारी जो है बैठे रहते हैं, अधिकारी द्वारा और ही दलाल में सम्मिलित पाए जाते हैं। जिस तरह से इन लोगों ने आरोप लगाया कि अधिकारी जो है इस काम को नहीं करते, कि अगर अधिकारी सही होते तो इनको डीएम साहब के पास, तेजस्वी जी के पास, नीतीश कुमार के पास लेटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद पहुंचाते। इससे जाहिर होता है कि अधिकारी जो हैं कितना इस लूट खसोट में शामिल है। तो मैं अपील करूंगा जिलाधिकारी से कि बरगिनिया के जो भी क्षेत्र में विकास हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, नली गली जो भी हो रहा है, जो भी समस्या है, उन सब समस्या पर जांच करने की अति आवश्यकता है। तो इसी तरह से बने रहिए और भी खबरों के लिए देखते रहिए बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल।